जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में वैश्य और निषाद जैसी जातियों को 8-10 उपजातियों में जोड़ करके दिखाया गया है। जो समाज और जो धर्म के लोग अभी के जो सत्ता है उससे जुड़े हुए हैं, उस सत्ता के हिस्सेदारी में शामिल हैं, वैसे समाज के लोगों को जो है वह ज्यादा दिखाया गया है। यानी कि जो वैश्य समाज है उसका जो एवरेज आंकड़ा है वह लगभग 10% के आसपास का है, लेकिन रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है, ऐसा कहना है सुशील मोदी का। सुशील मोदी बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता है और सुशील मोदी जब जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया था उस समय इस पर जो है वो कुछ भी टिप्पणी करने से बचते हुए नजर आए थे और सुशील मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि हम जब तक इसका अध्ययन ठीक से नहीं कर लेंगे उससे पहले हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। सुशील मोदी अब जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आया उसका अध्ययन कर लिए और अध्ययन करने के बाद अब कहते हैं कि जो निषाद और वैश्य जाति का आंकड़ा है उसको 8-10 उपजातियों के आंकड़े में जोड़ करके दिखाया गया है। आखिर ये किसके इशारे पर किया गया है? जातीय जनगणना की विश्वसनीयता पर जो सवाल उठ रहा है उस पर जवाब जो है वह बिहार सरकार को देना चाहिए, न कि किसी पार्टी के प्रवक्ता को। नीतीश कुमार को खुद आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर इसके विश्वसनीयता पर सवाल क्यों उठ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और उनके साथ साथ जदयू के एक सांसद का भी ऐसा मानना है कि जातीय जनगणना जो है वह विश्वास के लायक नहीं है। इसमें जो रिपोर्ट जारी किया गया है इसमें बड़ी तौर काफी जो है वह हेर फेरी की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी इस रिपोर्ट को लेकर के जो सरकार है नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की वह वाहवाही लूटने का काम कर रही है और बिहार में हुए जाति जनगणना के रिपोर्ट को जो है वह ऐतिहासिक बता रही है, क्योंकि देश का कोई भी राज्य जातीय जनगणना नहीं करवा पाया है। सुशील मोदी ने जो है वह सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि 8-10 उपजातियों में वैश्य और निषाद जाति को जो तोड़ करके दिखाया गया है यह सब नीतीश कुमार के और तेजस्वी यादव के इशारे पर किया गया है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पार्टी यानी कि जदयू और राजद में जिस जिस जाति के ज्यादातर लोग जुड़े हुए हैं, जिस धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, उस जाति उस धर्म को बढ़ा करके दिखाया गया है। यानी कि राजद में जो जुड़े हुए हैं, राजद का मुख्य समीकरण जो है वो माय समीकरण है, तो सुशील मोदी के आधार पे इस हिसाब से जो है वो मुस्लिम और यादव को ज्यादा दिखाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम का आबादी ज्यादा दिखाया गया है और यादव का जो है वो ज्यादा दिखाया गया है हिंदू में। लेकिन इसके बाद फिर कुर्मी कुशवाहा का दिखाया गया है, तो कुर्मी कुशवाहा जो है उसका वो जो समीकरण है लव कुश वो नीतीश कुमार का समीकरण है और नीतीश कुमार इसलिए सुशील मोदी जो है इस तरीके का आरोप नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर लगाए हैं कि जो सत्ता के हिस्सेदारी में जो दल जिस जाति और जिस धर्म के लोग शामिल हैं उस जाति उस धर्म को ज्यादा दिखाया गया है, जबकि वैश्य समाज निषाद समाज इन सभी को जो है वह 8-10 उपजातियों में बांट दिया गया है और बांटा इसलिए गया है कि ताकि इनको अपने राजनीतिक हैसियत का पता नहीं चल पाए, इसलिए इन लोगों को बांट करके रख दिया है। सुशील मोदी कहते हैं कि दूसरी तरफ सर्वे की विश्वसनीयता जनता का मुद्दा बन गया है। ऐसी शिकायतें मिली कि प्रगणकों ने अनेक इलाकों में आंकड़े घर बैठे तैयार कर लिए। उन्होंने कहा कि जिस जाति धर्म के लोग वर्तमान सत्ता के साथ हैं उनकी संख्या को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए उन लोगों को पहले से ही कहा गया था। यानी कि गणना करने के लिए जो शिक्षक जो गए थे वो लोग जो है वो अपने घर बैठे इस बात का गणना कर लिए कि कौन आदमी किस जाति का है, किसके घर में कितना लोग है, और यही वजह है कि इस तरीके का जो रिपोर्ट है वह आया है। सुशील मोदी के हिसाब से जो है वह वैश्य समाज का आंकड़ा लगभग 10% बिहार में बताया जा रहा है, लेकिन ये जो आंकड़ा है जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आया है उसमें बहुत ही कम दिखाया गया है और इसको लेकर के एक बड़ा सवाल जो है अब जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर जो है वो किया गया है। इससे पहले चिराग पासवान भी ये कह चुके हैं कि पासवान जाति का जो गणना है वो ठीक से नहीं किया गया है, इसलिए पासवान का आबादी इतना कम दिख रहा है। साथ ही साथ राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का भी यही कहना है कि उनका जो जाति है कुशवाहा कोयरी, उस जाति का भी जो आंकड़ा है वह ठीक से नहीं जारी किया गया है, क्योंकि इतने कम लोग नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा जिस दिन जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया था उस दिन जो है वह किन्नर समाज की जो एक एक्टिविस्ट है उन्होंने तो पहले ही ये सीधा सीधा कह दिया था कि पूरे बिहार में जो रिपोर्ट दर्ज किया गया है उसमें किन्नर को जो है वह सिर्फ 825 बताया गया है, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ पटना की बात करें तो पटना में ही 1000 से अधिक किन्नर है। जो किन्नर एक्टिविस्ट है वह इस पर आरोप लगाते हुए कहती है कि हमारे घर भी कोई ऐसा जो है गणना करने वाला व्यक्ति नहीं आया, ना ही हमसे आधार कार्ड मांगा गया है, ना ही हमसे कुछ पूछा गया है। सरकार किन्नर को देखना नहीं चाहती है
किन्नर को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहती है। सरकार की ऐसी सोच नहीं है कि किन्नर भी आगे बढ़े, इसलिए जो है इस तरीके का रिपोर्ट जारी किया गया है। बाकी एक तरफ कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना का रिपोर्ट जारी करके बिहार की राजनीति को एक अलग मोड़ दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ जातीय जनगणना को लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो कुछ ऐसे भी नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि बिहार में सिर्फ जाति गिनने का काम किया जा रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ अपने वोट के फायदे के लिए किया जा रहा है। बाकी अब जिस तरीके से सवाल सुशील मोदी ने उठाया है कि राज्य में वैश्य समाज की आबादी 10% है, लेकिन उसको बहुत कम दिखाया गया है, 8-10 उपजातियों में बांट करके रखा गया है, तो आखिर ये बांटने का अधिकार उस जाति के लोगों ने किसको दिया और किसके इशारे पर किया गया, इसका जवाब नीतीश कुमार को देना चाहिए। बाकी अब इस पूरे मामले पर और जो कुछ भी अन्य अपडेट आएगा सब आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।